नंदन निलेकनी का जन्म 1955 में बेंगलुरु में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन उनकी सोच हमेशा कुछ अलग करने की रही। वे बचपन से ही विज्ञान और गणित में रुचि रखते थे और यही रुचि उन्हें बाद में तकनीकी दुनिया की ओर ले गई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बेंगलुरु में प्राप्त की और फिर आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, लेकिन नंदन ने कभी भी इसका कोई बहाना नहीं बनाया और अपनी शिक्षा और करियर में कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को साबित किया। यह वह समय था जब भारत में तकनीकी क्षेत्र में इतनी संभावनाएं नहीं थीं, लेकिन नंदन ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस मुश्किल राह को आसान बना दिया। नंदन निलेकनी के करियर की शुरुआत 1978 में हुई, जब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना शुरू किया। 1981 में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ इन्फोसिस की स्थापना के लिए आगे बढ़े। उस समय भारत में आईटी उद्योग बहुत छोटा था और इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निवेश बहुत कठिन था। लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह इंडस्ट्री भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। शुरुआत में इन्फोसिस को ग्राहक ढूंढने, निवेश प्राप्त करने और सही टीम बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन नंदन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आपके पास सही दृष्टिकोण, कड़ी मेहनत और निडरता हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस दौरान उन्होंने यह भी सीखा कि सही नेतृत्व और टीम के साथ आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इन्फोसिस की स्थापना के कुछ साल बाद नंदन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने व्यापार मॉडल को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की योजना बनाई। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि उस समय भारत में आईटी सेक्टर उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन नंदन ने इसे अवसर में बदल दिया। इन्फोसिस ने अपनी सेवाओं को अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में उपलब्ध कराया और धीरे धीरे यह एक वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता बन गया। इस कदम ने भारत के आईटी उद्योग को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई और नंदन को भारत के डिजिटल क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया। नंदन निलेकनी का योगदान केवल व्यापार में ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभाया। 2009 में जब भारत सरकार को एक राष्ट्रीय पहचान प्रणाली की आवश्यकता थी, तो नंदन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय पहचान संख्या, आधार कार्ड प्रदान करना था। इस परियोजना को लेकर बहुत से सवाल उठे थे, जैसे इसे लागू करना कैसे संभव होगा, यह कितनी महंगी होगी और यह कैसे सभी नागरिकों तक पहुंचेगी। लेकिन नंदन ने इन सभी सवालों का समाधान ढूंढा। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर आधार को लागू किया और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिससे भारत में 1.3 बिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल पहचान मिली है। यह परियोजना न केवल भारत के नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम था, बल्कि यह दुनिया भर में डिजिटल पहचान के लिए एक मानक बन गया। नंदन निलेकनी की यह यात्रा यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो सही दिशा में काम करते हैं, जोखिम उठाते हैं और कभी हार नहीं मानते। उन्होंने यह साबित किया कि बड़ी समस्याओं का समाधान भी बड़े दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सही नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण और मेहनत से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि अगर हम अपने समाज और देश की भलाई के लिए काम करें, तो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य में भी बदलाव ला सकते हैं। नंदन ने अपनी मेहनत से यह सिद्ध किया कि अगर कोई चीज सही तरीके से की जाए, तो उसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको नंदन निलेकनी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।